बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। छठा अध्याय, तीसरा श्लोक। हजारों मनुष्यों में कोई एक कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है कि हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। जिन हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, अर्थात जिसमें मनुष्य पना है, जो वास्तविक में मनुष्य है, जिसमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐशो आराम नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य है। अब मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे हजारों मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी जो धर्म का पालन करने वाले हैं, जो नीति का पालन करने वाले हैं, ऐसे हजारों मनुष्य हैं। उन हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, कोई एक ही प्रयत्न रहता है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, परमात्म तत्व को प्राप्त करूं, और कि इस परमात्मा प्राप्ति के अलावा उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। ऐसा स्वतः सिद्ध जो आनंद है, जो नित्य तत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। अधिकतर मनुष्य या तो संसारिक भोग में लगे रहते हैं। उनकी कामना ये रहती है कि हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो, सुख की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, और हम आराम से सुख से जीवन को व्यतीत कर सकें। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से तो ऊपर उठ जाते हैं, पर उन्हें परलोक के भोगों की चिंता रहती है कि परलोक में हमें स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त हो, स्वर्ग के सुख प्राप्त हो, हम ऊंचे लोकों में जाएं, हम नीचे लोकों में न जाएं। परंतु कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम है। कोई लाखों में कोई एक है जिसकी मन में एक ही दृढ़ निश्चय रहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के चरित्र ही विशेष आते हैं। सकाम भाव से, कि जिन्होंने ये कामना की कि मुझे इस लोक की प्राप्ति हो जाए, या जिन्होंने तपस्या की पूरी पृथ्वी का मैं राजा बन जाऊं, मुझे कोई मार ना पाए, इस तरह के चरित्र भरे पड़े हैं। लेकिन ऐसे चरित्र बहुत कम हैं कि जिन्होंने साधना की सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। वास्तव में परमात्मा परम तत्व को परमात्म तत्व को प्राप्त करना कठिन या दुर्लभ नहीं है, बल्कि सच्ची लगन और तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम है। परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, बल्कि उस तत्व की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना।
उस उत्कट अभिलाषा की कमी है और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना कठिन है, दुर्लभ है। पहले तो अभिलाषा होना कठिन है। अभिलाषा हो जाए तो उस मार्ग के लिए बतलाने वाले जीवन मुक्त तत्व, जिन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया है, उन महापुरुषों को मिलना कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूंगा तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा कल्याण का प्रश्न करने वाला, अर्जुन जैसा अपना कल्याण चाहने वाला, अपने कल्याण प्राप्ति के लिए प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। कि जैसा भगवान समझा सकते हैं वैसा दूसरा मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ। सबसे पहले तो कि मुझे परमात्मा प्राप्ति के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा एक दृढ़ उद्देश्य है कि मुझे परम तत्व की प्राप्ति हो जाए। ऐसी अभिलाषा होना ही दुर्लभ है। कारण कि यदि ऐसी अभिलाषा हो जाए तो उसे जनाने की, उसे प्राप्त कराने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती। यदि हमारे अंदर जब ऐसी अभिलाषा हो जाएगी तो प्राप्ति करवाना फिर भगवान की जिम्मेवारी है, उनको करवाना ही पड़ेगा। पर हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि संसार भी बना रहे और परमात्मा भी मिल जाए। हम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। हम अपने मान सम्मान की हमें बहुत चिंता है। हमें अपने भौतिक पदार्थों की, अपने परिवार की, अपने धन का आश्रय वो छोड़ना नहीं चाहते। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो परमात्मा मिलेगा या संसार मिलेगा। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि जितने साधन हैं, उन साधनों में यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप, यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ है। कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा मानने वाले प्रेमी भक्त बहुत दुर्लभ हैं। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, बल्कि निर्गुण सगुण दोनों को, समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो हमें मालूम होता है कि हमारी ऐसी कोई आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरा कर सकते हैं, न संसार के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। ऐसी कोई मन में ऐसी कोई आवश्यकता अंदर है, कोई अधूरापन है जिसे हम अपने द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा पूरा नहीं कर सकते। दुखों का नाश करने के लिए, परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कि दुखों का नाश तो हमें भौतिक पदार्थों से भी, हमारे दुखों का नाश एक बार होता है। परम शांति हमें अपने व्यवहार से भी मिल सकती है। कारण कि हम यदि कामनाओं का समर्थ त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हमारी कामनाओं का नाश हो जाएगा, हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देंगे तो भी हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात
हमें मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता। हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। परम प्रेम जो हमारे अंदर अधूरापन है, वो परम प्रेम की प्राप्ति से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य संसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसकी भक्ति प्राप्त हो जाती। कि कोई अपना होता जिसके गले लगकर मेरे सारे दुखों का अंत हो जाता, मेरी सारी नीरसता का अंत हो जाता, मेरे भय का अंत हो जाता, उसकी भक्ति प्राप्त हो जाती। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। परमात्मा की भक्ति पाने के लिए ही, उनका प्रेम पाने के लिए ही परमात्मा की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, वही अपना। इस सारे संसार में, इस इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, परिवर्तित होने वाली हैं। जो अपना है, जो जिसके अंश में सारा ब्रह्मांड है, वही परमात्मा अपना है। वह सब के भीतर भगवान की आवश्यकता का, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे, हम सदा उसके साथ रहे। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे, हम उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग न हो, हम कभी उससे अलग न हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? प्रत्येक मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, तो भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है, वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है। वह संसार में सुख भोग करता हुआ, ऐश्वर्य को भोग करता हुआ अपनी आवश्यकता को भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। कि यदि वह इस आवश्यकता का अनुभव करे, दृढ़ निश्चय कर ले, मन में एक दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि कर ले कि मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है और कोई मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में क्या देर? कि भगवान तो हमें नित्य प्राप्त है ही। भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं।
वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए, हमसे कभी अलग नहीं हुए। चौथा और पांचवा श्लोक। अब भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान के सहित कहूंगा, उसी के बारे में अब पूरी अपनी परा अपरा प्रकृति के बारे में, जिसे समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे उत्तम चीज वही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। अपरा 8 प्रकार की, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न, इस अपरा प्रकृति से अलग जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान। जो जीव के रूप में विद्यमान है, जो चेतन अंश है, वो परा प्रकृति है, उसको जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। परमात्मा सबकी कारण है और वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। परमात्मा ही प्रकृति को स्वीकार करके इस सारी सृष्टि की रचना करते हैं। कहीं ये भी आता है कि कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान रचना करते हैं और कहीं भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है। इन दोनों ही रीतियों से गीता में संसार की रचना का वर्णन आता है। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं, कि जिससे इस सृष्टि की रचना हुई वह अपरा प्रकृति है। और जो जीव जो है, जो चेतन अंश जो है, जो आत्मा जो है, वह परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है। परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। हमारा जो आत्मा रूपी जो अंश है वो चेतन है, श्रेष्ठ है और परिवर्तन रहित है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हमारे कितने ही जन्म हो। जो चेतन अंश है वो वैसे का वैसा रहता है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, किसी का हम स्वभाव नहीं बदल सकते। हम लोग कहते हैं ना, कोई क्रोधी का है, कोई शांत स्वभाव का है, कोई सहनशील है, कोई उद्दंड है। तो स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही स्वभाव है, एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वह परमात्मा का स्वरूप है। जीव की जो है वह जो चेतन अंश है हमारे अंदर, वह परमात्मा का ही अंश है, वह परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया। यह जो जीव जो है परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी ये संसार से, ये जो जड़ पदार्थ हैं, जो मन से बुद्धि से मेल करके संसार के साथ जो संबंध जोड़ लेता है, इसलिए उसे प्रकृति कहा गया है।
अपरा प्रकृति के संबंध में अपने में कृति करना मानने के कारण ही यह जीव रूप है। जो मैं हूँ, मैंपन होने का जो भाव है, उसी के कारण यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने, कि अपने में मैं कर रहा हूं ऐसा ना माने, इसमें मैं हूं का भाव न हो, तो यह परमात्म स्वरूप ही है। इसने जो शरीर से संबंध जोड़ लिया है, जो मैं हूं को, जिस अभिमान को पकड़ लिया है, इसके कारण ही ये जीव है। फिर इस जीव या प्रकृति अगर यदि ये इस भाव को त्याग दे, तो यह परमात्म स्वरूप ही है। अर्थात इसमें बंधन कारक जो है, कर्तृत्व करने का भाव और भोगित्व भोगने का भाव नहीं रहता। यहाँ अपरा प्रकृति में जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तो पंच महाभूतों को हम जानते ही हैं। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल महाभूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए, तो मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए, तो वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि आ जाती है कि पंच महाभूतों से ये जो स्थूल सृष्टि का निर्माण हुआ, और जो मन, बुद्धि, अहंकार जो है, उससे सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन हुआ है। सूक्ष्म सृष्टि उसी में आ जाती है। जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है और शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात इन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है। गुरु अलग है, शिष्य अलग है, ये 2 सत्ताएं दिखती हैं, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसे संबंध की सत्ता कहते हैं। कि ऐसे तो गुरु अलग है, शिष्य अलग है, लेकिन जो एक तीसरी सत्ता है, वो गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम केवल शिष्य का हित करना है और शिष्य का काम गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं, सब केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए हैं, अपने लिए नहीं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। जैसे गुरु शिष्य का संबंध है, ऐसे ही जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया। इस संबंध के कारण ही एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लगी, जिसे मैंपन कहते हैं। बड़े सरल शब्दों में स्वामी जी ने समझाया है कि इस संबंध के कारण हमने जो ये शरीर संसार के साथ संबंध मान लिया, हमारे में जो करने का भाव हो गया, इसको ही संबंध की सत्ता कहते हैं। इसी को मैंपन की सत्ता कहते हैं। ये संबंध की सत्ता केवल मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, संसार से माने हुए संबंध से ही बनता है। गुरु और शिष्य दोनों की अलग अलग सत्ता है, दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु
जीव चेतन और संसार जड़ है, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है कि जीव चेतन है, हमारे अंदर चेतन अंश है, और जो संसार जो है वो जड़ है। इन दोनों में केवल एक की ही वास्तविक सत्ता है, क्योंकि दूसरा तो चेतन है ही नहीं। और यही भूल से संसार के साथ जो जीव जो है, उसी ने संसार के साथ संबंध माना है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, प्रत्येक प्राणी को संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुख की आसक्ति पर टिका हुआ है। जब तक हमारे में सुख की आसक्ति है, सुख की कामना है, उसी पर टिका हुआ है। संसार से सुख की आसक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त है। कि हमारी जो सुख की आसक्ति है, उसके कारण जबकि संसार हमें मिला हुआ नहीं है, तो भी हमें लगता है कि हमें संसार है, मिला हुआ है, हमारा परिवार है, हमारे पास धन है। परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। परमात्मा तो हमारे अंदर चेतन अंश जो है वो विद्यमान है परमात्मा के रूप में, फिर भी हमें वो अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ही संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति का और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। कि जैसे ही हमारा संसार से संबंध टूटता है, हमें परमात्मा से संबंध की प्राप्ति हो जाती है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे, न अपने लिए कुछ करे। न तो उसे अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ प्राप्त हो सकता है ऐसी इच्छा रखे, और न कुछ करने अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। जो कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, उन सब की संसार के साथ एकता है। अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की सेवा में लगाता रहे। कि जो प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, जो मन बुद्धि है, उनकी संसार के साथ एकता है। यदि उन्हें संसार की सेवा में लगा दें, इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात स्वरूप का बोध हो जाता है। कि जब सारी क्रियाओं का संसार की ओर भाव लग जाता है, तब स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्म योग हुआ। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से समर्था संबंध विच्छेद होने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। कर्म योग में क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर होकर, ज्ञान योग में जब सारे पदार्थों और क्रियाओं से समर्था संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है, और भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार मेरा नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके
भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः छूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। आज इतना ही। आज थोड़ा समय अधिक हो गया। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा बड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम राम। सब राम।